हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। टू साइड्स ऑफ अ parallelogram आर इन द रेशियो 5:3। इफ इट्स पेरीमीटर इज 64, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पैरेललोग्राम के दो साइड का जो लेंथ है वह क्या चीज़ में है? रेशियो में है। यदि उसकी पेरीमीटर 64 है तो आप बताओ उस पेरीमीटर का साइड का लेंथ क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि सपोज यह आपका पेरीमीटर है। ठीक है, क्या है? पेरीमीटर है। ए बी सी डी पेरीमीटर है। और आप ये भी जानते हो कि पेरीमीटर के अपोजिट साइड जो होता है ए बी, डैट मीन्स ए बी और डी सी जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। सेम उसी तरह आपका बी सी जो है ए डी के इक्वल होगा। ठीक है, ए डी के इक्वल होगा। ए बी जो है डी सी के इक्वल होगा, बी सी जो है ए डी के इक्वल होगा। ये क्या है? आपका पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ऑलरेडी जो है पेरीमीटर इसके दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर। और आप सभी जानते हो पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर जो होता है किसी भी कोई भी आपके पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी शेप हो, उसके आउटर बाउंड्री का क्या है? सम है। टोटल सम ऑफ द ऑल बाउंड्री का, सभी बाउंड्री का सम है। डैट मीन्स जो है पेरीमीटर क्या है? ए बी के लेंथ को अगर ऐड करोगे, बी सी को ऐड करोगे, सी डी को ऐड करोगे और डी ए को ऐड करोगे तो आपका सारे लेंथ का जो सम आएगा 64 आएगा। ठीक है, यही होता है पेरीमीटर मीन्स। क्या होता है? पेरीमीटर मीन्स होता है उसके आउटर बाउंड्री के का सम, उसके आउटर बाउंड्री का सम, जो भी उसके आउटर बाउंड्री है उसके लेंथ का टोटल सभी लेंथ को सम करोगे तो आप वह क्या देता है? पेरीमीटर देता है। ठीक है, तो देखो यदि उसका पेरीमीटर इतना है और आपको ये भी दिया है कि उसके पार्लेलोग्राम के उसकी जो साइड जो है वो क्या चीज़ में है? रेशियो में है। डैट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि इसका जो है ए बी जो लेंथ है और बी सी जो लेंथ है, इसका कुछ ना कुछ एक्चुअल वैल्यू जो होता होगा, एक्चुअल वैल्यू होगा। और उस एक्चुअल वैल्यू को किसी सेम नंबर से दोनों साइड को डिवाइड कर दिया गया है, ताकि वह हमारा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, तो उसे हम रेशियो देते हैं, नाम देते हैं। ठीक है, तो सेम जो होता है अगर उसी नंबर से ये दोनों रेशियो को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो है एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा पैरेललोग्राम का, साइड के लेंथ का। ठीक है, तो हमको तो नहीं पता है कि किस नंबर से दोनों आपका साइड को डिवाइड किया गया है, तो हम किस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो ये रेशियो जो है, जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है ए बी का लेंथ और बी सी का जो लेंथ जो है उसको एक्स से डिवाइड किया हो गया होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो इस रेशियो है इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारा एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे लास्ट क्वेश्चन आप देखोगे, इस सॉल्यूशन को देखोगे तो आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। क्यों हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, क्यों कर रहे हैं डिवाइड, ये सारे फंडा। ऐसे तो कह देंगे कि आपको 5x करो और आपका 3x कर दो, लेकिन थोड़ा ज़्यादा आपको डीप में बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को फील कर सके। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि देखो द लेट द साइड्स ऑफ द पार्लेलोग्राम। ठीक है, लेट द साइड्स ऑफ पार्लेलोग्राम बी 5x और 3x। देखो इसका रेशियो तो 5 में था, लेकिन हमने क्या किया, अब इसको एक्चुअल वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है कि उसकी साइड, इस साइड की लेंथ कितनी है। तो हमारा 5x होगा, दूसरा कितना साइड x होगा। ठीक है, तो देखो, तो आप जानते हैं पेरीमीटर, तो इस सभी साइड को ऐड करने का, तो शॉर्ट में इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? 2 × L + B होता है। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है? और आपका 64 दिया है। ठीक है, 2 × L कितना है? 5x है, और ब्रेथ कितना है? 3x है। ठीक है, 64 × 2 × 5 + 3 कितना हुआ?
8x हो गया। ठीक है, देखो 8 को आप यहाँ पे नीचे लाओगे इस, तो फिर आपका डिवाइड करो, तो या तो आप यहीं से कैंसिल कर सकते हैं, 8 जा आपका 64 और 2 से फिर आपका 4 बार में कैंसिल होगा। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 4 आ गया। देखो x क्या आया है कि इसी नंबर से जो आपका एक्चुअल वैल्यू होगा उसको डिवाइड किया गया, इसीलिए हम लोग को इस x के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आगे आपको फील होगा, थोड़ा सा धैर्य रखो। तो देखो उसका साइड क्या था, एक 5x था, दूसरा 3x था। तो देखो 5 का कितना x कितना है हमारा 4 है, तो यह हमारा 20 हो गया 20 सेंटीमीटर, और यह 3 इंटू 4 ये अब कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब जो है कि जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है पार्लेलोग्राम के साइड का जो लेंथ है, एक 20 है एक 12 है, डेट मीन्स जो है आपका यह 20 है, 20 सेंटीमीटर है, और यह कितना है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर 20 और 12 सेंटीमीटर को, ये दोनों को अगर आप जो है 4 से डिवाइड करोगे तो फिर आपका जो वैल्यू है वो रेशियो में तब वह क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि फिर आपका आएगा 5:3 आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपका 20 और 12 एक्चुअल वैल्यू होगा, इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म जो है आपको दिया है 5:3 दिया है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।